Welcome to the business studies class. In the previous video, we discussed the services of wholesaler towards producer. Today, we will discuss the services of wholesaler towards retailer. जो wholesaler होते हैं वो retailer की कई तरह से help करते हैं. तो आज हमने देखना वो किस तरह से क्या क्या help करते हैं retailers की. First is easy supply of goods. जो retailer होता है उसे ज़्यादा गुड्स को स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है. ज़्यादा गुड्स का उसे जब जितनी ज़रूरत होती है वो उतना गुड्स स्मॉल क्वांटिटी में होलसेलर से ख़रीद सकता है. इस तरह से उसे स्पेस भी कम चाहिए क्योंकि ज़्यादा स्टॉक नहीं रखना, और कैपिटल भी कम चाहिए क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा ही मटेरियल ख़रीदना पड़ता है होलसेलर से. तो कम स्पेस से और कम कैपिटल से अपना बिजनेस रन कर सकता है. तो इस तरह से होलसेलर उसे टाइम पर गुड्स जब भी उसे ज़रूरत होती है अवेलेबल करवा देता है, जिससे वो उसे स्टॉकिंग की ज़रूरत भी नहीं है और कम कैपिटल से वो अपना बिजनेस रन कर सकता है. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल हेल्प. होलसेलर रिटेलर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं. इट मीन्स जो रिटेलर है जब भी वो गुड्स खरीदना चाहें होलसेलर से वो क्रेडिट पर खरीद सकते हैं और आफ्टर सम टाइम उसका पेमेंट कर सकते हैं. तो इस तरह से कम कैपिटल से रिटेलर अपना बिजनेस रन कर सकते हैं क्योंकि होलसेलर क्या दे रहा है, उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहे हैं. नेक्स्ट इज कंसल्टेंसी सर्विसेज. जो होलसेलर होते हैं वो कई तरह के ट्रेडर्स और मीडिएटर के कांटेक्ट में रहते हैं और जिससे उसे कई तरह की नॉलेज होती है, उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और अपना जो एक्सपीरियंस है वो रिटेलर से भी शेयर करता है कि कैसे गुड्स की एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए, कैसे गुड्स की सेल को, डिमांड को इंक्रीज किया जा सकता है. तो इस तरह से वो अपनी वैल्यूएबल सर्विसेज रिटेलर को प्रोवाइड करवाता है जो उसे अपने एक्सपीरियंस से अचीव हुई हैं. नेक्स्ट इज रीजनेबल प्राइजेस. होलसेलर डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बनाकर चलता है. कैसे बनाता है बैलेंस? क्योंकि जब अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्रोडक्ट के प्राइस राइज होने शुरू हो जाते हैं, और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम होने शुरू हो जाते हैं, डाउन आने शुरू हो जाते हैं. तो होलसेलर डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बनाकर रखता है जिससे ना तो प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज होते हैं ना ही ज़्यादा डिक्रीज होते हैं और सही प्राइसेस पर गुड्स रिटेलर्स को अवेलेबल हो जाती हैं. नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ एडवर्टीजमेंट. जो होलसेलर होता है वो क्या करते हैं, अपने लेवल पर एडवर्टीजमेंट करते हैं गुड्स की, जिसका बेनिफिट रिटेलर्स को भी मिलता है क्योंकि रिटेलर्स को एक तो ज़्यादा एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं होती एडवर्टीजमेंट का. जो एडवर्टीजमेंट होलसेलर्स ने किया उसका बेनिफिट रिटेलर्स को भी मिलता है क्योंकि इससे डिमांड इंक्रीज होती है. डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो तो गुड्स रिटेलर से ही खरीदेगा, तो रिटेलर की जो गुड्स है उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी और डिमांड इंक्रीज होने से सेल्स इंक्रीज होंगे और सेल इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होंगे. तो होलसेलर की हुई एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट रिटेलर को भी मिलता है. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स. प्रोड्यूसर नई नई तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन किसे मिलती है, प्रोड्यूसर से. होलसेलर को मिलती है क्योंकि प्रोड्यूसर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होलसेलर ही होते हैं, और होलसेलर ये इन्फॉर्मेशन किसको देते हैं, रिटेलर्स को देते हैं. तो इस तरह से होलसेलर के थ्रू रिटेलर के पास नए नए प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है पहुँचती रहती है और इससे उनकी जो नॉलेज है नए प्रोडक्ट के बारे में रिटेलर्स की वो भी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट इज पैकिंग फैसिलिटी. होलसेलर बल्क में गुड्स परचेज करता है प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर से परचेज करने के बाद वो उनकी ग्रेडिंग करता है. ग्रेडिंग जैसे जो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मीडियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है और लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इस तरह से उसकी ग्रेडिंग करता है, उसकी पैकिंग करवाता है. पैकिंग करने से क्या होता है, उसको स्टोर करने में भी ईजी रहता है, सेल परचेज करने में ईजी रहता है, उसको कैरी करने में भी ईजी रहता है. सो जो रिटेलर होता है उसको ना तो ग्रेडिंग करनी पड़ती है, उसको ग्रेडिंग किया हुआ ही गुड्स मिलता है और पैकिंग किया हुआ ही गुड्स मिलता है, जिससे उसको स्टोरिंग में भी आसानी रहती है और कैरी करने में भी इजी रहता है, और उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होता ग्रेडिंग करने में और उसकी पैकिंग करने में. तो इस तरह से होलसेलर की वजह से उसे ग्रेडिंग और पैकिंग के जो काम से है में जो टाइम वेस्ट होता है
वो उसका रिटेलर का नहीं होता। तो इस तरह से होलसेलर रिटेलर्स को डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टुवर्ड्स सोसाइटी। अब होलसेलर सोसाइटी को कैसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, लेट अस सी। फर्स्ट इज कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि होलसेलर डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बनाकर रखता है, क्योंकि जब डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो होलसेलर भी क्या कर देता है, गुड्स की सप्लाई इंक्रीज कर देता है ताकि प्राइस क्या ना हो, ज़्यादा इंक्रीज ना हो। और इसी तरह से जब गुड्स की डिमांड कम हो जाती है तो गुड्स को वो स्टॉक कर लेता है ताकि गुड्स की प्राइस ज़्यादा फॉल ना हो। तो इस तरह से प्राइस जो है वो हमेशा कंट्रोल में ही रहते हैं। और इसका बेनिफिट किसको मिलता है, कंज्यूमर को मिलता है। कंज्यूमर को होलसेलर की वजह से गुड्स रीजनेबल रेट पर अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि प्राइस ना तो ज़्यादा इंक्रीज हो पाते ना ही डिक्रीज हो पाते। तो इस तरह से होलसेलर डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बनाकर प्राइस को कंट्रोल में रखता है और कंज्यूमर को रीजनेबल रेट पर गुड्स अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट इज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब होलसेलर की वजह से कंज्यूमर को गुड्स भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। कैसे? जो रिटेलर हैं वो होलसेलर से जब भी उन्हें गुड्स की ज़रूरत होती है वो क्या कर सकते हैं, इजीली होलसेलर से खरीद सकते हैं। और कंज्यूमर किससे गुड्स खरीदते हैं, रिटेलर से, क्योंकि रिटेलर्स को गुड्स इजीली अवेलेबल हो रही है तो कंज्यूमर को भी गुड्स इजीली रिटेलर से अवेलेबल हो रही है। तो अगर होलसेलर ना हो तो ना तो गुड्स रिटेलर को इजीली अवेलेबल हो पाएंगी ना ही कंज्यूमर को। तो इस तरह से होलसेलर कंज्यूमर को गुड्स इजीली अवेलेबल करवाने में हेल्प करता है। सिलेक्शन फैसिलिटी, होलसेलर डिफरेंट प्रोड्यूसर से क्या करता है, गुड्स इकट्ठा करता है। ठीक है, तो रिटेलर और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, होलसेलर से गुड्स खरीद सकता है। कंज्यूमर को रिटेलर से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गुड्स इजीली मिल जाती हैं। तो इस तरह से होलसेलर कंज्यूमर को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग गुड्स अवेलेबल करवाने में हेल्प करता है। बेनिफिट ऑफ एडवर्टीजमेंट, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि होलसेलर अपने लेवल पर एडवर्टीजमेंट करवाता है, जिसका बेनिफिट क्या मिलता है, कंज्यूमर को मिलता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही कंज्यूमर को डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाने में कंज्यूमर को होलसेलर हेल्प करते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। अब कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली किससे खरीदता है, रिटेलर से खरीदता है। तो उसे जो भी गुड्स से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट होती है, जैसे क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, एनी कंप्लेंट, तो वो अपनी कंप्लेंट किसको देता करता है, रिटेलर को करता है। और रिटेलर वो कंप्लेंट किसको पास करते हैं, होलसेलर को। और होलसेलर वो किसको पास करते हैं, कंप्लेंट्स प्रोड्यूसर्स को। तो इस तरह से प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं कंज्यूमर की, वो प्रोड्यूसर तक पहुंच जाती हैं ताकि उसमें क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके और कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को कंसीडर किया जा सके। तो इस तरह से कंज्यूमर की कंप्लेंट को रिमूव करने में भी होलसेलर हेल्प करते हैं और कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल करवाने में हेल्प करते हैं। लास्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। होलसेलर प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं, तो इसलिए वो बड़े ऑर्डर्स प्लेस करते हैं प्रोड्यूसर को। तो इसलिए प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ता है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना पड़ता है। और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, पर यूनिट कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो जाती है। जब कॉस्ट कम होगी पर यूनिट तो कंज्यूमर को भी वो गुड्स क्या होंगी, कम रेट पर अवेलेबल होंगी। तो इस तरह से होलसेलर की वजह से कंज्यूमर तक गुड्स रिजनेबल रेट पर पहुंचती हैं और कंज्यूमर उन्हें कम रेट पर क्या कर सकता है, खरीद सकता है। तो इस तरह से होलसेलर प्रोड्यूसर्स को, रिटेलर्स को और सोसाइटी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है।